हे प्रभु, हमें कृपा दे कि आज दिन भर के हमारे कार्य, हमारी इच्छाएं और हमारी योजनाएं तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार पूरी हो और पूर्ण रूप से यीशु को प्यार करने और लोगों की सेवा तथा ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हो। आमीन। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 1 से 9 तक। 6 दिन बाद यीशु ने पेतरुस, याकूब और उसके भाई योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह चमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। शिष्यों को मूसा और इलियस उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, प्रभु, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आप चाहें तो मैं यहाँ 3 तांबू खड़ा कर दूँगा, एक आपके लिए, एक मूसा और एक इलियस के लिए। वह बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यह वाणी सुनकर वे मुंह के बल गिर पड़े और बहुत ही डर गए। तब यीशु ने पास आकर उनका स्पर्श किया और कहा, उठ जाओ, डरो मत। उन्होंने आंखें ऊपर उठाईं तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। यीशु ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें यह आदेश दिया, जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उठे, तब तक तुम लोग किसी से भी इस दर्शन की चर्चा नहीं करना। प्रभु का सुसमाचार। प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं कौन हूँ, मेरे विषय में लोग क्या कहते हैं? इस सवाल का जवाब सिमोन पेतरुस ने दिया था। आज के पाठ के माध्यम से संत लूकस हमारे समक्ष एक प्रकार से आधिकारिक जवाब प्रस्तुत करते हैं और इस समय जवाब किसी इंसान के द्वारा नहीं लेकिन स्वर्ग से मिलता है, स्वयं पिता परमेश्वर की ओर से। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यहाँ घटित सारा घटनाक्रम प्रार्थना के संदर्भ में होता है। यीशु ने अपनी पहचान अभी अभी एक मसीह जो कि दुख भोगने वाले सेवक और उस दुख तथा मृत्यु से विजय पाने वाले के रूप में स्थापित किया है। यीशु का रूपांतरण उसी बात को पुख्ता करने के लिए पर्याप्त है कि भविष्य में ऐसा होने वाला है। पिता परमेश्वर की जिस आवाज़ ने यीशु के बपतिस्मा के समय निश्चित किया कि वे उनके पुत्र हैं, उससे उन्होंने फिर से जोर देकर सुनिश्चित किया। उससे उन्होंने फिर से जोर देकर सुनिश्चित कर दिया। उस समय उपस्थित यीशु के शिष्य सौभाग्यशाली थे कि उन्होंने यीशु के रूपांतरित रूप में स्वर्गीय महिमा की एक झलक मिल गई।
इस प्रकार पिता परमेश्वर ने यह साबित कर दिया कि पुत्र का वचन उनका ही वचन है, अतः उसकी सुनो। मानव जाति के लिए यीशु के वचन ही पिता ईश्वर के अंतिम वचन हैं। इसका सार यह है कि जब भी हम वचन सुनते या पढ़ते हैं तो भक्तिपूर्वक और प्रार्थनामय वातावरण में ही अपने हृदय के द्वार खोल कर सुने, समझे एवं ग्रहण करें।